हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ एक्सप्लोरर। गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हॉलीवुड हॉरर मूवी इंसीडियस चैप्टर 5 यानी इंसीडियस द रेड डोर के चौथी चैप्टर इंसीडियस 4 यानी इंसीडियस द लास्ट की के एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। और मैं इसीलिए आपके सामने डायरेक्ट इंसीडियस 4 के एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, ताकि जब मैं इंसीडियस 1, 2, 3 के एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि हर एक चैप्टर एक के साथ एक लिंक है। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग सन 1953 मैक्सिको के 5 की से शुरुआत होती है, जहां पर एक फैमिली में एक छोटी बच्ची एलिस जो ये दावा करती है कि उसे मरे हुए इंसानों की आत्मा दिखती है और उन लोगों के घर में उनके अलावा बहुत सारे आत्माएं हैं और इन आत्माओं में कुछ अच्छी आत्मा और कुछ बहुत बुरा है। एलिस के फादर एलिस की ये बातें सुनकर हमेशा एलिस पे गुस्सा करते हैं, लेकिन एलिस के माँ एलिस पे ट्रस्ट करते हुए कहती है तुम्हारे पास जो ये शक्ति है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन तुम इस बारे में दोबारा अपने फादर को कभी मत बताना, वो इन चीज़ों से काफ़ी डरते हैं। ये कहकर एलिस और क्रिस्टिन को सोने को कहकर जाने ही लगती है। तभी क्रिस्टिन अपने मॉम को लाइट बंद करने को मना करता है। तभी उसके मॉम उसको एक व्हिसल देकर कहती है वो उसके पास के ही रूम में है, अगर कोई परेशानी हो या फिर ज़्यादा डर लगे तो वो सीटी बजा दे, वो तुरंत उसके पास आ जाएगी। रात को जब एलिस और क्रिस्टिन अपने बेड पर सो रहे थे, एलिस को नींद न आने के कारण एलिस अपने भाई क्रिस्टिन को पूछती है कि किसी इंसान जुर्म करने पर उसको इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सज़ा सुनाया जाता है तो उसके बाद उसके आत्मा का क्या होता है। तभी ऊपर से जवाब आता है कि बोलोग की आत्मा अंधेरे में चला जाता है। लेकिन वो नोटिस करती है क्रिस्टिन तो सोफे पर सो रहा है, पर उसे जवाब कौन दे रहा है। तभी एक छोटे बच्चे की आत्मा क्रिस्टिन के पीछे से भागते हुए एक अलमारी में छुप जाता है। तभी एलिस तुरंत अलमारी के सामने खड़ी होकर कहती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अलमारी से बाहर निकल सकता है। इधर क्रिस्टिन डरते हुए भागकर अपने बेड पर उठ जाता है। तभी उसके पीछे हम एक डिमोन को देखते हैं। ये देखकर दोनों डर से चिल्लाने लगते हैं और दोनों के चिल्लाने से एलिस के मॉम और डैड उनके रूम में आकर सभी जगह देखते हैं, पर वहाँ पर उन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। एलिस की इस बर्ताव से एलिस के फादर इस बार भी उसके ऊपर खूब गुस्सा करते हैं और एलिस को ये कहने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि उसे दोबारा फिर से भूत नहीं दिखा। लेकिन एलिस इस बार भी सच ही कहती है कि उसने फिर से भूत दिखा है। ये सुनकर उनके पिता एक बेल से एलिस को पीटने लगती है और बाद में उसे अपने घर के बेसमेंट में बंद करके कहता है जब तक वो ये मान ना ले कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है तब तक वो बेसमेंट में ही बंद रहेगी। एलिस रोते हुए बेसमेंट की लाइट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी लाइट जल नहीं रही थी। तभी अचानक एक दरवाजे के पीछे से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है कि उसे डरना नहीं चाहिए, वो जल्दी चारों ओर रोशनी कर देगा। और वो उस दरवाजे के की होल से पूरे बेसमेंट को रोशनी कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि वो उसकी दोस्त है, पर वो उस दरवाजे के पीछे बंद है। पर अगर एलिस उसके पास रखा हुआ चाबी से दरवाजे को खोल दे तो वो बाहर आ सकता है। ये सुनकर एलिस बिना कुछ सोचे दरवाजे के पास रखा हुआ चाबी से दरवाजे को खोल देती है। लेकिन वहाँ से छोटी बच्चे के आत्मा के जगह एक डिमोन बाहर निकल आता है जो एलिस को तुरंत पॉजेस कर लेता है। इधर घर में असाधारण गतिविधियां होने शुरू हो जाता है, जिससे एलिस के माँ तुरंत एलिस को देखने जाती है, लेकिन उसको वो डिमोन वहाँ पर रखा हुआ वायर से मार डालती है। एलिस के डैड ये सब देखकर एलिस को अपने माँ का कातिल कहने लगता है और उसके बाद एलिस की आंखें खोलती है जो अब काफ़ी बुरी हो चुकी थी। एक्चुअली एलिस को हर रोज़ ये सब सपने आती है जो उसके साथ बचपन में बीता था। उसके बाद एलिस ने पूरी ज़िंदगी भूतों को पकड़ने में लगा दी थी। वो आत्मा को पकड़ के उसे मुक्ति दिला देना ये उसकी पेशा थी, लेकिन आगे जिससे उसकी पाला पड़ने वाला है उससे वो अनजान थी। उसकी अब 2 असिस्टेंट भी थी, स्पेक्स और टकर। वो अपने टीम के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी। तभी उसको उसकी पुरानी घर से कॉल आता है कि उस घर में भूत है और उसको एलिस की मदद चाहिए। एलिस तो पहले उस घर में जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि जिस तरह की बचपन उसकी उस घर में गुजारी थी वो उस घर में कभी वापस जाना नहीं चाहती थी। लेकिन उस आदमी को मदद चाहिए, इसीलिए वो बाद में उस घर में जाने के लिए रेडी हो जाती है।
एलिस और उसकी टीम उसकी पुरानी घर में जाते ही एक आदमी से रूबरू होता है जो उस घर में अकेला ही रहता है। वो एलिस को लेकर उस कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो और उसके भाई रहा करती थी और कहता है कि इस कमरे से आवाज़ आती है किसी की मौजूद होने की, मानो कोई खुद से बात कर रहा है। उसके बाद एलिस रात को उस कमरे में अकेले ही रहने की डिसीजन लेती है। रात को एलिस के पीछे कोई होने का एहसास होता है और बेड के नीचे से अजीब तरीके से आवाज़ निकलने पर वो जब बेड के नीचे देखती है तो उसे वो व्हिसल मिलती है जो उसका भाई का है। उसके बाद वो उसी आवाज़ का पीछा करते हुए बेसमेंट के ओर जाने पर उसके सामने ठीक एक औरत की स्पिरिट सामने खड़ी हो जाती है और सडनली गायब होकर उसके पीछे से गला पकड़ के उसे कहती है कोई उसे बचा ले, और ये कहते ही एलिस के भाई का व्हिसल लेकर गायब हो जाती है। इधर ये सब दोनों कैमरे में देख रहे थे और ये देखते ही वो लोग एलिस को बचाने के लिए उसके पास जाती है और वो आदमी भी वहाँ पर जा पहुँचता है। एलिस सबको कहती है वो औरत किसी को बचाने के लिए कहकर व्हिसल अपने साथ लेकर गई है। साथ ही ये कहती है उसने उसे पहले भी देखा है। जब वो लगभग 12-13 साल की थी, एक दिन वो और उसके भाई पोछा लगा रही थी, तभी दूसरे कमरे से आवाज़ आने पर एलिस जब देखने जाती है तभी वो औरत की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। एलिस उससे बातें करने की कोशिश करती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाता है और जब उसके फादर वहाँ पर किसी को नहीं देखते तो वो फिर से एलिस को मारने आगे बढ़ता है, पर इस बार एलिस उल्टा फादर के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है और कभी नहीं लौटती। नेक्स्ट डे एलिस अपने पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए उसके बगल में एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर उसे 2 लड़की से मुलाकात होती है जिसे देखकर एलिस को कुछ अपना सा महसूस होती है। दरअसल वो दोनों लड़की एलिस के भाई क्रिस्टिन के बच्चे थे। जब क्रिस्टिन और एलिस आमने सामने आते हैं, क्रिस्टिन एलिस को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसने बचपन में उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, पर एलिस को मिलकर दोनों बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। एलिस कहती है जब क्रिस्टिन को पता चलेगा कि उसे माँ की दी हुई व्हिसल फिर से मिल गई है, ये सुनकर वो फिर से खुश होगा। उसके बाद उस रात एलिस टकर को लेकर उस औरत की आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और वो लोग पहुंचकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और तभी वो लाल दरवाजे के पीछे से सीटी की आवाज़ निकलने पर एलिस इस बार उस आत्मा की मदद करने के लिए फिर से वो दरवाजे खोलती है। लेकिन वो लोग पहुँचकर एक औरत को देखती है जो जंजीर से बंधा हुआ था। वो लोग वही औरत की आत्मा समझकर डरने लगती है, लेकिन असल में वो एक जीता जाता इंसान थी। तभी वहाँ पर रहने वाले वो आदमी आकर उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ आना नहीं चाहिए था। एक्चुअली उसने उस लड़की को कई दिनों से वहाँ पर कैद कर रखा था और ये सब वो शैतान उसे करवा रहा था। वो उसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके तीनों को वहाँ पर कैद करके स्पैक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर स्पैक्स को इस बात की भनक लग जाता है और वो छुपकर उस आदमी को पीछे से हमला कर देता है और दोनों को हाथापाई होने से उस आदमी का जान चला जाता है। नेक्स्ट डे क्रिस्टिन अपने दोनों बेटी के साथ माँ की दी हुई व्हिसल को ढूंढने अपने पुराने घर जाता है और मेलेसा ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में जा पहुँचती है जहाँ पर वो शैतान पहले से ही मौजूद था। उसे अकेली देखकर वो शैतान उस पर हमला कर देती है और मेलेसा को अपनी चाबी से लॉक करके उसकी आत्मा को दूसरी दुनिया में कैद कर लेता है। इधर एलिस को ये सब की भनक लग चुकी थी। वो वहाँ पर आकर मेलेसा को बचाने के लिए तुरंत बेसमेंट में जाती है, लेकिन तब तक के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद सभी मेलेसा को बाहर से ले आकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। एलिस इमोजन को कहती है कि इस सब का फसाद का जड़ वही है। उसने ही बचपन में गलती से वो लाल दरवाज़ा खोलकर उस शैतान को बाहर ले आई थी, लेकिन आज रात को वो उस शैतान को ख़त्म कर देगी। तभी इमोजन भी कहती है उसे भी आत्मा देखती है, वो भी एलिस की तरह है और वो उन लोगों के साथ देना चाहती है। रात को एलिस अपने साथियों के साथ बेसमेंट में फिर से जाती है जहाँ पर एक पंखे की सुरंग से एक नाइटी मिलती है, जहाँ उसे टच करके उसे कुछ पुराने विजन आती है कि जब वो औरत जिंदा थी उसे उसी तरह उसके फादर ने कैद करके रखा था जो उस इंसान ने उस औरत को कैद करके रखा था। वो किसी तरह उससे बाहर निकली थी जहाँ पर वो लोग उस दिन पोछा लगा रहे थे। एक्चुअली उस दिन एलिस ने उसे जिंदा देखा था और वो उसे मरी हुई औरत सोच रही थी। जब उसकी फादर उसके सामने आ गया था तभी वो औरत उसके फादर से बचने के लिए छुप गई थी और एलिस घर छोड़ने के बाद उसके डैडी ने उसे मार डाला था। एलिस ये सब जानने के बाद वो सारी गिल्ट अपने पर लेती है क्योंकि वो अगर घर छोड़ के नहीं गई होती तो शायद वो बच जाती। उसके बाद वो उस सुरंग के अंदर जाती है तो उसे और सूटकेस मिलती है और उससे उसे ये पता चलती है कि उस औरत की तरह और औरत उसके फादर की शिकार हुई थी।
तभी एकदम लास्ट सूटकेस से वो शैतान बाहर निकलकर उसे दूसरे दुनिया में ले जाकर उसकी बचपन से मिलाती है। छोटी एलिस बड़ी एलिस को कहती है उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो शैतान की वजह से उससे वो बहुत डरते हैं और वो शैतान उसके डैड से बुरा काम करवाता था। छोटी एलिस बड़ी एलिस को कहती है वो अब तुम्हारे पीछे है। ये कहते ही जब एलिस पीछे मुड़ती है तो वो शैतान एलिस को उस दुनिया में कैद कर लेता है। इधर स्पैक्स और टकर एक दूसरे से कहते हैं अगर एलिस को उस डिमोन के कैद से छुड़ाना है तो किसी को दूसरी दुनिया में जाने पड़ेंगे। तभी इमोजन कहती है वो जाएगी, क्योंकि एलिस की तरह उसके पास भी भूतों को देखने की शक्ति है। उसके बाद स्पैक्स और टकर इमोजन को हिप्नोटाइज करके दूसरी दुनिया में भेज देती है। अब इमोजन एक भयानक दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी और वो पहुंचते ही एना की आत्मा को देखती है, जो उसको अपने साथ ले जाकर उसी दरवाजे के पास खड़ी कर देती है और कहती है इससे आगे अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो वो शैतान मुझे देख लेगा। इधर हम एलिस और साथ ही मेलिसा और बाकी आत्माओं को देखते हैं जिसको डिमोन ने कई सालों से कैद कर रखा है। साथ ही हम एलिस के फादर को देखते हैं जो एलिस के पास आकर दीवार पर खड़ा हो जाता है। तभी वो डिमोन आकर एलिस को एक लकड़ी देकर उसे याद दिलाती है कैसे उसके डैड ने बेरहमी से उसे मारता था। ये सब याद करके एलिस काफ़ी गुस्से में आकर अपने डैड को मारने लगती है, लेकिन उसे सडनली उसकी बचपन की एलिस की कही हुई बातें याद आती है कि उसकी डैड उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन उसके डैड के आत्मा उस डिमोन के काबू में था और उसने उसे गलत चीज़ें करने में मजबूर करता था। तभी वो अपनी डैड को छोड़कर डिमोन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो डिमोन गुस्से में आकर मेलिसा और इमोजन को जंजीर से बांध कर ले आती है। ये देखकर एलिस दोनों को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। तभी डिमोन उन दोनों को छोड़कर उस पर अटैक कर देती है और हमेशा के लिए कैद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी इमोजन एना ने दी हुई क्रिस्टन की व्हिसिल एलिस के पास फेंक देती है। एलिस किसी तरह व्हिसिल को लेकर व्हिसिल बजा देती है और तभी उसके मॉम उसके सामने आ जाती है, क्योंकि क्रिस्टन को कहती थी अगर उसे डर लगे तो वो व्हिसिल बजा देना। उसके मम्मी तुरंत उसके पास आ जाएगी। उसके बाद उसके मॉम उसके पास आते ही उस डिमोन को ख़त्म कर देती है और इस सीन से हमें ये सीख मिलती है दुनिया में सबसे ताकतवर माँ है। उसके बाद सभी अपनी बॉडी में जाकर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक रात को एलिस को सपना आता है कोई डेल्टन नाम का लड़का को एक शैतान ने पॉजेस कर लिया है, जो ये इंसिडियस चैप्टर 1 के पहला पार्ट है। और इंसिडियस 1, 2, 3 और रिसेंटली रिलीज हुआ इंसिडियस द नेक्स्ट डोर डेल्टन और उसके फादर जॉस के ऊपर बेस्ड है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो गाइस वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।